हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज से मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं, जो कि दोस्तों चैप्टर वाइज होगी। आज मैंने चैप्टर 1 में से टॉप 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इन 25 क्वेश्चंस को याद कीजिएगा, और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और लास्ट में ये जरूर बताना कि आपने 25 में से कितने का सही आंसर दिया। अब दोस्तों हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया था। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको इनकी रचना के बारे में बता दिया है कि इन्होंने कौन कौन सी कृति संपादन की थी। तो अगर इनमें से कोई भी आपके पेपर में आता है तो आप उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब दोस्तों हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास 3 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले है इतिहास ग्रंथ, दूसरे में दे रखा है आपको प्रकाशन वर्ष, मतलब कब ये प्रकाशित हुआ था, और तीसरा है इतिहासकार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा दोस्तों हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था, और इसके इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहीं बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया था। आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका प्रकाशन किया था। वहीं अगर बात करें हिंदी साहित्य का अतीत, दोस्तों इसके 2 भाग हैं। पहला भाग 1959 ईस्वी में, और दूसरा भाग 1960 ईस्वी में, और इसका इतिहासकार हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको चारों के बारे में विस्तार से समझा दिया है। अगर पेपर में कोई भी आपसे पूछता है तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसकी रचना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गारसा दत्तासी ने इसकी रचना की थी। अब दोस्तों हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि मैं आपको हर सवाल को विस्तार से इसलिए समझा रहा हूँ, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी पूरी हो सके और आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके। गारसद तासी एक फ्रेंच विद्वान थे तथा उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा के 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका तीसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास तासी ने किया था। दोस्तों ये सवाल भी आपके पेपर में आ चुका है। आपसे पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तासी ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों ये जो सवाल है वो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको एक किताब का नाम दे रखा है और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। अब इसके बारे में आपको विस्तार से समझाता हूँ। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि किसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है, तो आप यहाँ पर इस ग्रंथ का नाम लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडविन ग्रिब्ज। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिब्ज द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। दोस्तों इसकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? अंग्रेजी भाषा थी।
यह 1918 में लिखा गया तथा 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको दो सूची दे रखी हैं और इसका आपको मिलान करना है, तो बड़े ध्यान से इसका मिलान कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आदिकाल किससे संबंधित है यह आपको बताना है, भक्ति काल किससे संबंधित है, रीतिकाल किससे संबंधित है और आधुनिक काल किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम संबंध 1050 से विक्रम संबंध 1375 ईस्वी तक। अब दोस्तों मैं आपको इसको विस्तार से समझाता हूँ। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा विक्रम संबंध 1050 से विक्रम संबंध 1375 माना गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आदिकाल जिसको कि वीर गाथा काल कहा जाता है, ये विक्रम संबंध 1050 से विक्रम संबंध 1375 तक है। दूसरा आता है आपका पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहा जाता है, ये विक्रम संबंध 1375 से विक्रम संबंध 1700 तक है। तीसरा आता है उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल कहा गया है, ये विक्रम संबंध 1700 से विक्रम संबंध 1900 तक है। और चौथा दोस्तों आधुनिक काल जिसको कि गद्य काल कहा जाता है, ये विक्रम संबंध 1900 से लेके विक्रम संबंध 1984 तक की समय सीमा है। दोस्तों आपको इन पॉइंटों को याद रखना है। हमारा अगला सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते रहें, ऑप्शन लिखते रहें और लास्ट में ये जरूर बताएं कि आपने 25 में से कितने का सही जवाब दिया। हमारा 9 क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब दोस्तों मैं इसको आपको विस्तार से समझाना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा काशी नागरी प्रशासनिक सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। हमारा अगला सवाल है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एक टेबल दे रखी है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसका आंसर मैच कर सकते हो। हमारा अगला सवाल है जो कि 11वां क्वेश्चन है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको विस्तार से बात करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल तथा रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया था। कि उत्तर मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाता है रीतिकाल। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्तिकाल तथा रीतिकाल में विभाजन किया था। तो दोस्तों अगर आपसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, भक्तिकाल तथा रीतिकाल। जबकि अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। हमारा अगला सवाल है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध 1890 विक्रम से संबंध 1925 विक्रम तक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 13वां क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं विस्तार से बताना चाहूँगा कि हिंदी कोविद रत्नमाला एक कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई एक आलोचना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरीदास वाजपेयी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जेसुआ केटलर। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपके टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसको विस्तार से समझाना चाहूँगा। जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि 1698 ईस्वी में लिखा गया था, को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी ग्रामर को। हिंदुस्तानी ग्रामर किसने लिखा था? तो जेसुआ केटलर ने लिखा था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक ई के। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 17वां क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप यहां पर सभी का आंसर दे रहे होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 से 1918 तक। अब अब दोस्तों मैं आपको इसको विस्तार से समझाना चाहूँगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान 1868 से 1893 ईस्वी तक, द्वितीय उत्थान 1893 से 1918 ईस्वी तक, तथा तृतीय उत्थान 1918 से अब तक माना जाता है। तो अगर आपसे प्रथम पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1868 से 1893 ईस्वी। अगर दूसरा पूछा जाता है आपसे तो क्या हो जाएगा? 1893 से 1918 ईस्वी। और अगर आपसे तृतीय उत्थान पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1918 ईस्वी से अब तक माना जाता है। हमारा अगला सवाल है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक कथन दे रखा है, आप इसको पूरी तरह से पढ़िएगा और आपको ये बताना है कि ये किसका कथन है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गारसा द तासी। ये जो कथन है वो किसका लिखा हुआ है? गारसा द तासी का लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 19वां क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था? दोस्तों इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1868 से 1893 ईस्वी तक प्रथम उत्थान का समय माना जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा ने दोस्तों पुरानी हिंदी ग्रंथ की रचना की थी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जबकि जबकि नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन तथा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखे थे। हमारा 21वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह ने लिखा था। यहाँ पर दोस्तों नामवर सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, जबकि सुमेन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जबकि बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखे थे। हमारा 22वां क्वेश्चन है, और 22वें क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो अनुवाद किया था वो कब किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में किया था। हमारा 23वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुमेन राजे ने। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इतिहास है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये कब लिखा गया था? तो ये आपका 2003 ईस्वी में लिखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गद्य काल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब दोस्तों मैं आपको इसको विस्तार से समझाता हूँ। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी।
मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में, जबकि चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चंस बता दिए हैं। दोस्तों आपने 25 में से कितने का सही आंसर दिया है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।